Hello students, I hope you all are feeling well। तो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर करवाने जा रही हूँ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर से पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक थिंग्स बता दूँ जो आपको समझ में आएंगी, तभी आप चैप्टर कर पाओगे। तो उनमें से सबसे पहले है यूटिलिटी। व्हाट इज़ यूटिलिटी? यूटिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है? सेटिस्फेक्शन पावर। मतलब हम यूटिलिटी क्या कि हमारी जो सेटिस्फेक्शन पावर है वो यूटिलिटी कहलाती है। जैसे कि हमें प्यास लगी, हम पानी पी के सेटिस्फाइड हो गए, तो वो हमारी क्या है? यूटिलिटी है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक। नेक्स्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर जो हम लोग हैं, हम खरीदने वाले हैं। इक्विलिब्रियम मतलब हम संतुलन की स्थिति में कब होते हैं? वेयर ही गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बाय स्पेंड हिज इनकम। मतलब जैसे हमारे पास जितने पैसे हैं हम उसको खर्च करके जब हम मैक्सिमम सेटिस्फाइड होते हैं वहीं हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। अब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए आप मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास 500 रुपीज़ हैं, तुम मार्केट में गए, सपोज एक शर्ट लेनी है, तो तुम 500 की शर्ट पसंद करके ही सेटिस्फाइड होगे। तो मतलब जितनी तुम्हारी इनकम है, जितने तुम्हारे पास पैसे हैं, उससे तुम जितनी भी गुड्स खरीदते हो उससे मैक्सिमम जहाँ सेटिस्फेक्शन होती है, दैट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एंड नेक्स्ट वन इज बजट सेट। बजट सेट से पहले तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट इज़ बजट। बजट का मतलब है कि जो हमारे पास पैसा खर्च करने के लिए हमने उससे कितनी गुड्स खरीदनी है। अब जैसे इसमें बताया मैंने, अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स वेयर प्राइस ऑफ गुड्स एंड द इनकम ऑफ कंज्यूमर इज़ गिवन। मतलब हमने 2 गुड्स खरीदनी है, सपोज माना है हमने इसमें कि 2 गुड्स खरीदनी है अपने बजट में से, जिसमें हमें अपनी गुड्स के प्राइस गिवन है, मतलब हमें पता है कितने की हैं गुड्स, हमें अपनी इनकम का पता है हमारी इनकम इतनी है। तो उस 2 गुड्स के हम जितने कॉम्बिनेशन अचीव कर पाएंगे, मान लो मैंने एप्पल और ऑरेंज लेना है, मेरे पास 60 रुपीज़ है, सपोज एप्पल 2 रुपीज़ का पर पीस है, ऑरेंज 1 रुपीज़ का पर पीस है। तो मैं अगर सारे एप्पल लेती हूँ, मतलब 2 रुपीज़ का एक है तो 30 एप्पल आएंगे 60 के, नॉर्मल सी बात है। और अगर मैं एप्पल नहीं लेती, ऑरेंज लेती हूँ, तो उसका डबल हो जाएगा। तो मीन्स ये देखना है कि हमारे पास कितना बजट है, कितना हम कॉम्बिनेशन अचीव कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बजट सेट। अब नेक्स्ट वन इज़ बजट लाइन। बजट लाइन क्या है? वेयर ए कंज्यूमर इज स्पेंडिंग इज एंटायर इनकम ईदर ऑन गुड वन और ऑन गुड टू। मतलब जहाँ कंज्यूमर अपनी इनकम को या तो गुड वन पे खर्च कर रहा है या टू पे। जैसे मैंने अभी तुम्हें एप्पल और ऑरेंज का ये एग्जांपल बताया। एप्पल ऑरेंज में से जैसे मैं तुम्हें यहाँ करके ही दिखा देती हूँ। इसमें क्या है कि एप्पल जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ₹2 का है, ऑरेंज ₹1 का है। अब एप्पल 60 रुपीज़ हमारा बजट है, या हम इनकम कह सकते हैं, बजट कह सकते हैं। इस 60 रुपीज़ के कितने 30 एप्पल आएंगे। ऑरेंज नहीं लिया हमने, सपोज हमने ऑरेंज बढ़ा दिए, 10 ऑरेंज ले लिए, हमारे पास कितने रुपए यूज़ हो गए? 10 यूज़ हो गए। ₹1 का एक है, मतलब 50 बचे। तो 50 से हम कितने खरीद सकते हैं? 25। एक को बढ़ाने के लिए इसके मान लो 20 ले लिए, 20 ले लिए, 40 रुपीज़ बचे, तो 40 के 20, इसको बढ़ाने के लिए इसका कुछ हिस्सा कम करना पड़ रहा है आपको। तो यही कंज्यूमर का बजट है जिसमें वो अपनी इनकम को स्पेंड करता है इधर ऑन गुड वन और गुड टू, या गुड वन पे या टू पे। नेक्स्ट वन इज़, आपको मैं यही चैप्टर इसमें से करवा देती हूँ NCERT में से, जिसमें से आप कर रहे थे। ये बेसिक थिंग्स थी जो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताई थी। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द बजट सेट ऑफ ए कंज्यूमर। वही बजट सेट क्या होता है जो मैंने अभी तुम्हें बताया, कि जिसमें कंज्यूमर अपनी इंटायर इनकम जितनी दी हुई है, जितना मार्केट में प्राइस है, उससे कितनी गुड्स खरीदता है। अब इन्होंने ये डायग्राम इसी बेस पे बनाया है कि जैसे इसी को बनाए हम OXY, इधर सपोज एप्पल है, इधर ऑरेंज है। तो यहाँ अगर आप 10, 20, 30 इस टाइप से लेते हैं, मैक्सिमम एप्पल कितना? 30, 0, 10, 20, 30 कितना भी कर सकते हो। तो मैक्सिमम ये अगर 30 है तो ये कितना है? 0। अगर ये मैक्सिमम 30 होता है तो वो अलग हो जाता है, उस केस में हम 0 अलग ले लेते।
तो उस केस में क्या है, ये जो अटेनेबल कॉम्बिनेशन है गुड 1 और गुड 2 का, इसी को बजट सेट कहा जाता है। और ये जो लाइन इसको मैच कर रही है दैट इज़ कॉल्ड बजट लाइन, इसको बजट लाइन कहा जाता है। अब इसमें भी यही बताया आपको कि 2 गुड्स हैं, कंज्यूमर उनको खरीद रहा है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ बजट लाइन। बजट लाइन वही सेम जो भी मैंने आपको बताया। अब इसमें इन्होंने बताया कि 2 गुड्स के प्राइजेज और इसकी एक बजट लाइन का एक इक्वेशन होती है। इक्वेशन कैसे होती है, 2 गुड्स है ना, जैसे इस गुड्स के प्राइस को हमने क्या मान लिया P1, सेकंड गुड्स के प्राइस को P2, एप्पल को हमने मान लिया X1, ऑरेंज को X2। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, P1 X1 प्लस P2 X2, और जितनी मनी इनकम खर्च करते हैं इज इक्वल टू M। तो यही इसमें इक्वेशन बताएंगे सेम जो मैंने आपको बताया है, P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू M। तो ये बजट लाइन इक्वेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द बजट लाइन स्लोप डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्यों होता है, ये जो स्लोप डाउनवर्ड है मतलब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ये डाउनवर्ड स्लोप क्यों है, उसका रीज़न पूछा उन्होंने। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक गुड्स को बढ़ाने के लिए दूसरी को कुछ हिस्सा कम करें। जैसे मैंने अभी आपको इसमें बताया था कि एप्पल और ऑरेंज में हम एप्पल को कम कर रहे हैं तो इसको बढ़ा रहे हैं, समझ आ गया होगा आपको। तो इसलिए डाउनवर्ड होता है। माइनस हमेशा तभी लगता है जब नेगेटिव हो। तो इसकी इक्वेशन क्या बनी, स्लोप ऑफ बजट लाइन P1/P2 इज इक्वल टू X2/X1। ये आपको आगे मैं अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। अभी आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि एक तो स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, क्योंकि हम एक गुड्स को बढ़ाने के लिए दूसरे का कुछ हिस्सा कम कर देते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज ए कंज्यूमर कंज्यूम 2 गुड्स, the price of 2 goods are 4 rupees and 5 rupees, the consumer's income is 50। 2 गुड्स हैं, प्राइस दे रखा है 4 और 5। देखिए एक गुड का प्राइस 4 है, दूसरी का 5 है। कंज्यूमर की